फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की बनू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH बनू में जख्मियों की यादत भी की। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितनल खारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुल्क की अंदरूनी सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बम्बार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। दहशतगर्दों के हमले में 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान शामिल। हवालदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह लांस नायक इस्माइल भी शहीद। सिपाही रोहेल, मोहम्मद रमजान और नवाब भी शहदा में शामिल। सिपाही जुबैर अहमद, मोहम्मद सखी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज, मंजर अली भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। खुदकुश हमले में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सानेहा सवात में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर भी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब की जगह सलीम जान डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। इससे पहले AC बाबूजई, निदा इकबाल और AC ख्वाजा खेला फराज गोंदल को मुअत्तल किया गया। ADC रिलीफ और रेस्क्यू अफसर साद खान को भी मुअत्तल किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उन पर मैंने एक्शन लिया है। मेरे नीचे गवर्नेंस का पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा काम खैमे देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं के किनारे तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रिवर बेड में कायम। होटल समेत हर किस्म की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दरियाए सवात में फौरी तौर पर हर किस्म की बाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह इजलास में फैसले। रेस्क्यू टीम्स को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट से लैस किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है वाक़ई की तहकीकात के लिए टीम सवात पहुंच चुकी है। गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं सवात में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। बलोचिस्तान के इलाके योब में सैलाबी रैला 4 अफराद को निकल गया। गाड़ी सैलाबी रैले की जद में आने से एक ही खानदान की 3 ख़वातीन और एक बच्ची जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या ज़िला योब के मशरक़ी तफरीही पॉइंट सलियाज़ा में पेश आया। जाँ बहक ख़वातीन का ताल्लुक़ ज़िला मुल्तान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक खातून, 2 जवान लड़कियों और एक छोटी बच्ची की लाशें ट्रॉमा सेंटर योब मुंतकिल की गईं। उधर डिप्टी कमिश्नर हरनाई ने हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों के पेश नज़र नदी नालों में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। कराची में मूसलाधार बारिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। शारा फैसल, कारसाज, नसरी, मेट्रोपोल सदर में तेज़ बारिश आए। चुंदरीगर रोड, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबहार, गुरु मंदिर में भी तेज़ बारिश हुई। मलीर, कोरंगी एयरपोर्ट के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। लियारी मूसालेन में इमारत के फ्लोर की छत गिरने से बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक हो गए। बारिश के बाद शहर क़ायद की कई सड़कें डूब गईं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद शहर क़ायद के कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सुरजानी टाउन में 22, सादी टाउन 20, नॉर्थ कराची में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटों में बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें होंगी। शदीद बारिशों के बायस शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, खुजदार, योब, सिब्बी, डेरा बुगटी में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और जैकबाबाद में शदीद बारिशें हो सकती हैं।
गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का खदशा। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावला कोट, बाग और कोटली में शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा कम होकर 59% से 47% पर आ गया। पाकिस्तान ने आलमी खुद मुख्तार रिस्क में बेहतरी में सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की आलमी खुद मुख्तार रिस्क में 1100 बेसिस पॉइंट्स की बेहतरी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान उभरती हुई मशतों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने अर्जेंटीना, ट्यूनिस और नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। आलमी रेटिंग एजेंसीज की जानिब से भी पाकिस्तान का आउटलुक बेहतर हो गया। मौशी इस्तेहकाम और IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात अहम अवामिल हैं। ये सरमाएकारों के लिए मुस्बत इशारा है। हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दे दी गई। 39 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। हमें उम्मीद थी कि मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठकर रिव्यू करता तो हमें एतराज़ ना होता। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला सबसे पहले होना चाहिए था। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। शिबली फराज बोले, मुल्क में आइन की शक्ल तब्दील कर दी गई। आइन के मुताबिक न विदन में इलेक्शन नहीं करवाए गए। जब ख्याल आया तहरीक इंसाफ खत्म हो गई तब इलेक्शन करवाए गए। निशान न होने के बावजूद लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। हुकूमत का बिजली सार्फिन को रिलीफ। बिजली बिलों में 35 रुपए PTV फीस खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक TV फीस को खत्म करने का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ये रिलीफ घरेलू, कमर्शल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। इस वक्त मुल्क भर में 4 करोड़ बिजली सार्फिन मौजूद हैं। बिजली सार्फिन से PTV फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। मुल्क में तालीम तारीखी बदहाली का शिकार। नाखानदा अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख तक जा पहुंची। शरह खानदगी पिछले 15 बरसों में सिर्फ 2% बढ़ सकी। सरकारी आदादोशुमार ने ही भाड़ा फोड़ दिया। कराची में पानी के अजीम मंसूबे K4 के लिए वफाकी बजट में सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ मुख्तस। फंड्स की कमी के सबब मंसूबे पर काम बंद होने का खदशा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है मामला सामने ले आया। KP में जाली मेडिकल लेबॉर्ट्रीज की भरमार, आवाम को लूटा जाने लगा। गजा में जालिम इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 56,412 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सहाफ़ी, मुजाहिद बनी मुफले भी शामिल हैं। यमनी हूसियों का इजराइल के शहर बेरसबाह में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हसास इजरायली हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। उधर इजरायली हुकाम का कहना है कि मिसाइल को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिली। रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान वाशिंगटन में अमन मुआहदा। दोनों ममालिक ने दहाइयों की जंग के बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कॉन्गो का सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में कॉन्गो के वफद ने ट्रंप की नामजदगी का ऐलान किया। कहा कि सदर ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी है। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान 30 साल जंग का खात्मा हो गया। सदर ट्रंप अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।